प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन। देखिए, जल जीवन का आधार है। कहा भी गया है कि जल ही जीवन है। जो भी जीवित प्राणी है सभी के लिए जल महत्वपूर्ण है। जल जो है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पानी पीने, खाना पकाने, स्नान करने, साफ सफाई करने तथा आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि कार्य, औद्योगिक इकाई के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पृथ्वी पर लगभग 3/4 यानी 70% भाग जल का है। इसी कारण से जब हम आकाशीय क्षेत्र से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखाई देती है। इसी कारण से पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर 97% जल जो है समुद्र और महासागर के रूप में है, जो लवण युक्त है। और लवण युक्त समुद्री जल का उपयोग हम सीधे सीधे नहीं कर सकते। अगर सही तरीके से देखा जाए तो पीने योग्य मीठा जल के रूप में मात्र 3% जल जो है यहाँ उपस्थित है, जो लवण मुक्त हो, स्वच्छ जल हो, मानव के उपयोग के लायक हो, मात्र 3% है। जिसमें से 2% जल हिम और ग्लेशियर में यानी ध्रुवीय प्रदेश में, लेह और लद्दाख के क्षेत्रों में बर्फ के रूप में पर्वतों के चोटियों पर बिछा हुआ है। पृथ्वी पर केवल उपलब्ध जितना भी जल है उसमें से 1% जल ही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। वर्षा का जल स्वच्छ जल है और यह एक जल का प्रमुख और प्राथमिक स्रोत भी है। इसके अलावा नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल के रूप में कुएं से भी हम साफ सुथरा जल प्राप्त कर लेते हैं। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका पुनः चक्रण होता है, इसको पुनः हम उपयोग करते हैं। सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण की क्रिया होती है, चाहे वह समुद्र हो, नदी हो, झील हो, सभी के जल वाष्प बन करके वायुमंडल में पहुंचता है और वायुमंडल में वाष्प कण संघनित होता है और वही संघनित होकर के वर्षा के रूप में पुनः इस धरती पर आता है। इसी प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। इसके बाद आता है जल संकट। ऊपर जो भी हम बात बताए, स्वच्छ जल की आपूर्ति मुख्यतः वर्षा से होती है। पृथ्वी पर वर्षा का वितरण एक जैसा नहीं है। कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है, कहीं बहुत कम वर्षा होती है, कहीं लंबे समय तक वर्षा होते रहती है और कहीं बहुत कम समय के लिए ही वर्षा होती है। तो हम कहते हैं कि जल असमान तरीके से इस धरती पर उपलब्ध है। इस धरती पर जनसंख्या भी एक जैसा नहीं है, एक बराबर नहीं है, सभी जगह असमान रूप से है, कहीं अधिक है, कहीं कम है। जल स्रोत के निकट जनसंख्या का समान वितरण देखने को मिलता है। जहाँ का पानी अच्छा होता है वहाँ शायद घनी जनसंख्या होती है, जहाँ का पानी अच्छा नहीं होता शायद वहाँ जनसंख्या कुछ विरल या कम होती है। मानव के इतिहास में एक
नज़र हम नदी घाटियों पर डालें, जिन नदी घाटियों में मनुष्य के प्रारंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ, आज भी विश्व के बड़े बड़े नगर किसी न किसी रूप में अगर देखा जाए तो नदियों के किनारे ही बसे हैं और नदियों पर ही वो निर्भर हैं। शहरीकरण में अगर वृद्धि हो, लोगों के द्वारा उच्च जीवन शैली अपनाने की बात हो, जल की मांग में हमेशा वृद्धि हो रही हो, ये सब देखने को मिलता है। आज उर्वरक और कीटनाशक जिसमें रसायन खादों का ज़्यादा प्रयोग होता है, मल और जल को संसाधित किए बिना हम जल स्रोत में डाल देने से जल को क्या बना देते हैं, प्रदूषित बना देते हैं। जल प्रदूषित हो जाता है और यह प्रदूषण का कारण बन जाता है। जब जल प्रदूषित हो जाएगा तो उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। जल का अभाव आज विश्व के सभी देशों में एक प्रमुख समस्या है। अनेक विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं जहां जल का अभाव है और सभी देश इसका सामना कर रहा है। इसी के कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों हैं, जैसे वार्षिक और मौसमी वर्षा का बदलाव, प्रदूषण और जल स्रोतों का अधिक दोहन, ये सब इसके कारण हैं। अब हम आपको बताएंगे जल संरक्षण। देखिए, अपने जीवन में जल का एक लंबा समय तक उपयोग है और आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करते रहेगी। इसीलिए जल का संरक्षण होना चाहिए, जल बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखिए, दूषित होने से बचाए रखना और आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करना ही एक तौर पर देखा जाए तो जल संरक्षण है। तो जल संरक्षण के कुछ उपाय हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहला, वृक्षारोपण। पेड़ पौधे से आच्छादित भूमि में जल का रिसाव अधिक होता है। वृक्ष भूमिगत जल के संचय में ज़्यादा सहायक होते हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा है नदियों पर बांध बनाना। नदी पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उसको प्रारंभ की गई है, जो जल संरक्षण का एक कारगर तरीका है। देखिए, बांध से केवल बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा का नियंत्रण ही नहीं होता, अपितु नदी में जल प्रवाह को भी नियंत्रित किया जा सकता है। जल को व्यर्थ रूप में बहाव से रोका भी जा सकता है। जल का उपयोग हम नहरों के माध्यम से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से नदियों पर बांध बनाना चाहिए। देखिए, भारत में बहुत सारी बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं हैं, जिसमें से आपको कुछ बताते हैं। नदियों पर सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बहुत सारे जगहों पर बांध बनाए गए हैं, जिनमें से बहुत सारे परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। भाखड़ा नंगल बांध, कोसी बांध, रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, कोयना बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, कृष्णाराज सागर बांध, मेट्टूर बांध, परियार बांध, ये सारे बांध हैं। यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है, सिंचाई के कार्य किए जाते हैं। इन सभी बांधों में भाखड़ा नंगल बांध जो है विश्व का सबसे ऊंचा बांधों में से है। अगर इन परियोजनाओं को देखा जाए तो आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में इस परियोजनाओं को जाना जाता है। तीसरा है कृत्रिम झील, टैंक आदि बनाना। कृत्रिम तरीके से मानव क्रियाओं के द्वारा दक्षिण भारत में पूरे वर्ष भर बहने वाले जो नदियों का अभाव है, जहाँ तालाब, कृत्रिम झील वर्षा का जल को संचय करता है और ज़रूरत पड़ने पर वर्षा के जल का उपयोग किया जाता है। चौथा है सिंचाई तकनीकी में सुधार। जो कृषि कार्य में हम सिंचाई का कार्य करते हैं उसके तकनीकी में हमें सुधार करना चाहिए। जो जल के रिसाव और
वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है, बहुत सा जल बर्बाद हो जाता है इस प्रक्रिया से। इससे बचने के लिए, जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलर अथवा सेचक सिंचाई या चुआव या टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करना चाहिए, जो खेतों में फुहारे के माध्यम से सिंचाई का कार्य किया जाता है। कम से कम जल में अधिक से अधिक क्षेत्रों पर सिंचाई का काम हो जाता है। वर्षा जल संचय, जब वर्षा होती है तो घर पर, कार्यालय में या छतों पर टब बना करके वर्षा के जल को संचय किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है। अगला है जल प्रदूषण पर नियंत्रण। जल स्रोत को प्रदूषण से बचाने के लिए शहर, गांव, बस्ती सभी जगह पर मल को जल के नदियों में मिलाने से पहले उसे साफ करना चाहिए, या गंदे नालियों या गंदे मल मूत्र वाले जल को नदियों में नहीं मिलाना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, तब जल प्रदूषण पर नियंत्रण हो सकता है। और अंतिम 7वां व्यक्तिगत उपाय। देखिए, घर हो, स्कूल हो, कार्यालय हो, सार्वजनिक जगह हो, इन सभी जगहों पर व्यक्तिगत रूप से जल को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। व्यक्ति को ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देना, सफाई धुलाई के लिए बहुत अधिक जल का प्रयोग करना, जल आपूर्ति वाली पाइप के फटने पर जल को बहुत बर्बाद होना, इस सब पर ध्यान देना चाहिए और कम से कम ज़रूरत के अनुकूल इसका उपयोग करना चाहिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जल का उचित और न्यायसंगत तरीके से जल का उपयोग हो, जल की आपूर्ति नियंत्रित और बाधा रहित बन करके हो, इसको हम प्रदूषण मुक्त बना कर रखें और मनुष्य के जीवन के लिए इस जल को सुरक्षित रखें। तो इस प्रकार से जल संसाधन के विषय में हम आपको विस्तृत जानकारी दिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।